हेपेटाइटिस ई गंदे पानी से फैलने वाला वायरस है। मेरे साथ उस्मान खालिद वहीद साहब हैं, सीईओ हैं फेरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज़ के। सर काम बड़ा अच्छा किया है, और ये हेपेटाइटिस ई ऐसी चीज़ है जिस कोटली में एक मुझे याद है कश्मीर में एक वबा फूटी थी, चश्मे का पानी पीती थी ख़वातीन, और हॉली फैमिली के आईसीयू में सिर्फ जो रिपोर्टेड डेथ्स मैंने ज़ाती तौर पर आंखों से देखी 18 से 20 ख़वातीन की थी, जबकि 1000 ख़वातीन गंदा पानी पीकर प्रेग्नेंट ख़वातीन हेपेटाइटिस ई से उनकी डेथ हो गई। 40,000 ख़वातीन जो हैं इस माह डिलीवर हुई हैं सैलाब ज़दा इलाकों में। हाउ कुड वी प्रिवेंट हेपेटाइटिस ई स्पेशली इन सेविंग दीज प्रेग्नेंट लेडीज़? डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट इशू पे आप अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। हेपेटाइटिस ई है, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में हाइपर एंडेमिक है। तो अब सैलाब की सिचुएशन की वजह से ये एक क्राइसिस के शक्ल में आने वाला है। तो यही वक्त है कि हमारे हुकूमती इदारे, कंपनियां, हम सब मिल के सिर्फ वैक्सीन लाना काफ़ी नहीं है, अब उसको लगाना भी है। और जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि ख़वातीन, ख़ासतौर पे हामला ख़वातीन के लिए हेपेटाइटिस ई के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं आम पॉपुलेशन के मुकाबले में, और मोर्टेलिटी रेट्स बहुत हैं। तो अब हमने मिल के ये कोशिश ये करनी कि ख़ास तौर पे सैलाबज़दा इलाकों में एक कैंपेन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिल के हम एक मैस वैक्सीनेशन कैंपेन पर्टिकुलरली टारगेटेड टूवर्ड्स ख़वातीन जो ख़ुसूसन हामला ख़वातीन हैं, और फिर दूसरा वो अशख़ास जिनको पहले से जिगर मालनरिश्ड हैं, सिरोटिक्स हैं, जिगर सुकड़े हुए हैं, बच्चे हैं, ऑल ऑफ देम शुड बी वैक्सीनेटेड। सर बी की वैक्सीन पे काम हुआ, अवेयरनेस हुई, आज भी आधा सिंध और बलूचिस्तान बी से मर जाता है लोगों को। क्या हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन हम आने वाले वक्त में कोई ईपीआई शेड्यूल का हिस्सा या कोई इस तरह कर सकें कि इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि ई की वैक्सीन भी अब लोगों को लगे? हैकोलिन की वैक्सीन है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, बट उस वैक्सीन से जो जानें बचाई जा सकती हैं उसका पैमाना जो है वो आपकी एस्टिमेशन से भी बहुत बढ़कर है। हाउ कुड वी डिसएमिनेट इट ऑल ओवर पाकिस्तान? ये तो मच नीडेड चीज़ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और उसका पहला मरहला ये है कि जो हमारी मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो ऑब्स गायनी की हों या वो सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी हो, अगर ये मिलके एक कंसेंसस स्टेटमेंट बना देते हैं, तो अल्टीमेटली दबाने आगे साइंस के बेसिस पे चलना है। और अगर साइंटिफिक बॉडीज़ हमारी अडॉप्ट कर लें कि ये वाकई ही वैक्सीन अब आ चुकी है, दुनिया की वाहिद वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस ई के लिए अवेलेबल है, मौसर भी है, सेफ भी है, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर हम हुकूमत के पास जाके यही कंसेंसस स्टेटमेंट पुट ऑन कर दें। 0, 1 और 6 मंथ्स, यानी आज लगी वैक्सीन, फिर 1 माह पे और फिर 6 माह पे। जैसे बी की एनजीरेक्स बी बड़ी मशहूर वैक्सीन थी जो लगती होती है, अगर ये लग जाए तो आप हेपेटाइटिस ई से बच सकते हैं। तो हैकोलिन नाम की जो वैक्सीन है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी, इस नाम की जो वैक्सीन है ये अवेलेबल है और इससे भी बचाव मुमकिन है। अच्छा सर, कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये तकरीबन 3800 से 4000 की पर डोज है। हाउ कुड वी मेक अ प्लान टू डिसएमिनेट इट? क्योंकि सैलाब ज़दा इलाकों में नाउ थिंग्स आर कमिंग अप वेयर एनजीओज हैव टू कम, वेयर अब इतने लोग जो खैमे बांट रहे हैं, जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, जेडीसी काम कर रही है, बाकी कर रही हैं, हाउ कुड वी टेल देम कि भाई सिर्फ साफ़ पानी देना ज़रूरी नहीं है, उस पानी में मौजूद इस वायरस का त्रियाग भी ज़रूरी है? हाउ कुड वी कॉल देम? जी, सो ये एन के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने बोला, और अनफॉर्चुनेटली एक कॉस्ट का एलिमेंट इसमें ज़रूर है। उसके बावजूद हमने कोशिश अपनी तरफ से ये है, और हमारी कमिटमेंट भी है कि जितना इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, और इंशाल्लाह अगर वैक्सीन की ऑफ टेक बढ़ती है तो हम इसको फिर लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे अगली फेज़ में। ये हमारी पूरी कोशिश है कि ये लोकल प्रोडक्शन का जो फेज़ है हम एक्सेलरेट कर सकें, ताकि बाकी ये मैस स्केल पे या चाहे एनजीओज़ की मदद से या हुकूमत के अपने रिसोर्सेज से ये इस्तेमाल हो सके। तो हम हर जगह साथ साथ हुकूमत की शाना बशाना होंगे। सर एक मैसेज लेना चाहूँगा सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग पे, सेफ़ हाइजीन पे। मैं कैमरा लीव करूँगा, सोली मैं आपका एक मैसेज रिकॉर्ड करना चाहूँगा। सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग को आप पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान में सेफ़ वाटर सर्विसेज अवेलेबल हैं? और हम पाकिस्तान में किस तरह लोगों को हेपेटाइटिस ए और ख़ास कर अब ई से बचा सकते हैं, जो कि जिगर को मुकम्मल फ़ेल कर देने, एक्यूट लिवर फेलियर में, या ऐसा बंदा जिसका लिवर पहले सिरोटिक हो चुका उस पर एक्यूट इंजरी करके ACLF एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर कर देने में, या जवान बच्चों के जिगर बिल्कुल उड़ा देने में इस वायरस का बड़ा बुरा किरदार है।
کیا کہیں گے؟ اگر آپ پاکستان کے تمام ہیلتھ چیلنجز دیکھ لیں، نہ صرف ہیپیٹائٹس کے علاوہ بھی، تو 3 چیزیں ان کے پیچھے ہیں: صاف پانی کی کمی، صاف خون کی کمی اور صاف ہوا کی کمی۔ آلودگی ہمارے پھیپھڑوں کو تباہ کرتی ہے، صاف خون کی نا اویلیبلٹی ہونا یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی پھیلاتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہیپیٹائٹس اے، ای اور ملٹیپل ایسی بیماریاں ہیں جو کہ صاف پانی کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ہیلتھ نمبرز کو اتنی بری طرح ڈیمیج کر رہی ہیں۔ سو ایک نیو بورن بچے سے لے کے ایک ایجڈ پاکستانی سٹیزن کا، سب کا یہ کہ ہمارا کامن چیلنج ہے کہ ہم صاف پانی کی اویلیبلٹی، چاہے وہ فلٹرز کی اویلیبلٹی کے تھرو، ٹیبلٹس کے اویلیبلٹی کے تھرو، ایک میس کیمپین کی اشد ضرورت ہے کہ صاف پانی اویلیبل ہو۔ یہی بیسک ہیلتھ یہاں سے شروع ہے۔ سر یہاں ایک اویئرنیس ہم دیتے چلیں کہ کنٹامینیٹڈ واٹر، ایک ایسا پانی جس میں سیویج کا پانی یا ایسا پانی جو پخانہ زدہ پانی ہو وہ داخل ہو رہا ہو، اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول کہ ہیپاٹائٹس ای ڈسیمینیٹ ہو جائے۔ ہم ہیپاٹائٹس ای کی جب یہ ویکسین لگا دیں گے، اب ٹرائلز میں بھی پروون ہے، 3rd فیز ٹرائلز میں بھی پروون ہے، اور ریسرچ بھی آ چکی ہے کہ اٹس ہائیلی افیکٹو، یہ لگ گئی تو ہم تو جان چکے ہیں، آپ نے کیسا میس امپیکٹ دیکھا انٹرنیشنلی بھی کہ کتنی لیول پہ پریونشن ہو سکتی ہے؟ جی گلوبلی اس کی جو ویکسین کی ایفیکیسی ہے، یہ اس کا ڈیٹا بہت اچھا ہے۔ یہ کم از کم 3 ممالک میں اچھی بڑے اسکیل پہ ٹرائی ہو چکی ہوئی ہے، چین، بنگلہ دیش اور نیپال، اور اب پاکستان میں بھی جو اس کا ڈیٹا آ رہا ہے سیفٹی کا وہ اور ایفیکیسی دونوں کا، وہ ایسا ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہے بہت زیادہ کہ اگر یہ ویکسین استعمال کی جائے تو جو سیلاب کے خطرات ہیں، جیسے آپ نے بولا پانی کی کنٹامینیشن، سویج سسٹم سے، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ویکسین ایک بہت روبسٹ رسپانس ہوگا حکومت کا، ہمارے ہیلتھ سسٹم کا، کہ اگر ہم ویکسین کے تھرو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ کتنی حاملہ خواتین بچ جائیں گی؟ کم از کم کسی کی ماں جو ہے ایک گندے پانی سے مرنے سے بچ جائے گی جگر فیلئر کے بعد۔ تھینک یو عثمان خالد وحید صاحب، تھینک یو، شکریہ، تھینک یو ویری مچ عثمان خالد وحید صاحب ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ۔